श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये 15वें अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत है, तथा अच्छी प्रकार से स्थिति न ही है। इसलिए इस अहमता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र से काटकर, शस्त्र के द्वारा इसको काटकर भगवान की तरफ खोज करनी चाहिए। समझा रहे भगवान कि देखो जो इस संसार वृक्ष को जो भगवान ने बताया है कि जैसा स्वरूप यहाँ बताया वैसा विचार काल में माने ढूंढने पर पाया नहीं जाता। इस संसार को अगर तुम चाहो कि जैसा भगवान ने बता दिया कि ये पेड़ है, तो पेड़ को अगर ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि कैसे बताया कि संसार का जो पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ है नीचे और उसका जो तना है वो है ऊपर। लेकिन ये मनुष्य योनि जो होती है इसमें बताया जड़ होती है ऊपर और तना होता है नीचे। देखो दिमाग ही तो काम करता है सारा। अगर दिमाग ना हो इंसान के पास में तो उसकी जिंदगी कैसे चले बताओ, कैसे किसको पहचाने, कैसे किसको ही कार्य करे, कैसे वो आगे बढ़ पाए। वो दिमाग ही उसका आगे चलता है। ऐसे ही बता रहे भगवान ने जो बताया है, अगर तुम ढूंढने बैठोगे तो कहीं पर ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। विचार काल में नहीं पाया जाता, ढूंढने से नहीं पाएगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा रूप ऊपर से दिखता है, विचार करने पर उसकी वास्तविकता कुछ और ही प्रकट होगी। जैसे वृक्ष ऊपर से देखने में हरा भरा मनमोहक लगता है, वैसे ही संसार भी बड़ा मनमोहक लगता है। परंतु जब इसकी वास्तविकता पर विचार किया जाता है तो इसका ये मोहक रूप मृत तृष्णा के जल की भांति सिद्ध होता है, देखते देखते नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि संसार कहाँ से आरंभ हुआ है ये बात भी निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती, इसलिए आदि रहित बताया जाता है। ये भी ज्ञान नहीं होता कि संसार का अंत कब और कैसे होगा, इसलिए इसका अंत रहित भी बताया गया है। तीसरी बात और बताई गई है कि इस वृक्ष का एक और विलक्षणता है कि वर्तमान में दिखाई देने पर भी इसमें प्रतिक्षण रूप परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की निश्चित स्थिति या प्रतिष्ठा की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा होने पर भी मनुष्य के मन में संसार के अस्तित्व की ऐसी दृढ़ अनुभूति होती है जैसे भूमि में किसी वृक्ष की जड़ अत्यंत दृढ़ हो जाती है। इस वृक्ष को काटने के लिए अर्थात इस संसार से मिथ्या आभास को मिटाने के लिए वैराग रूपी शस्त्र का प्रभावशाली होता है। संसार रूपी वृक्ष को काटने पर यह अभिप्राय नहीं है कि यहाँ रहने वाले व्यक्तियों उनकी भावना इत्यादि को नष्ट कर दिया जाए। तात्पर्य ये है कि वास्तव में इस संसार ना होते हुए संसार जो मिथ्या का आभास होता है उसे निर्मूल कर दिया जाए। संसार में सुख या दुख मिलने का भाव ही यह मिथ्या आभास है, जिसका नाश केवल वैराग के दृढ़ भाव से संभव है। वैराग का तात्पर्य सुख की आशा का अभाव है। संसार में रहते हुए भी और अपने सारे कर्तव्य पालन करते हुए भी यदि किसी व्यक्ति परिस्थिति घटना स्वरूप में सुख की आशा नहीं रखता तो वो वैरागी ही है। देखो समझा रहे भगवान कि कैसे ये संसार जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है। ये संसार के सुख कैसे हैं कि सुख लेते लेते ही सब खत्म होने लगते हैं। रात में देखो इंसान लेटता है, सोचेगा गर्मी है गर्मी गर्मी, सुबह ठंडा लगने लगेगा और लेते लेते रोशनी हो जाएगी रात के। शरीर को ही देखो, इंसान युवा रहता है, कहेगा हम ये कर रहे वो कर रहे वो कर रहे, और कब शक्ति बह गई कुछ नहीं पता चला। शरीर चलते चलते कब पैरों में दर्द आ गई कोई नहीं जान पाता है। आंखों में देखते देखते कब रोशनी कम हो गई पता नहीं चलता। इसलिए समझा रहे कि जिस संसार के जितने भी सुख हैं वो लेते ही चले जाते हैं। बच्चे को पालते पालते कब बड़ा हो जाता है, कब कड़े शब्द बोलने लगता है, कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए समझा रहे कि संसार में जो दिखाई पड़ता है
कि वर्तमान में दिखाई देने पर भी इसमें पिछड़ परिवर्तन रूप होता रहता है। दिखाई वर्तमान लगता माने जो वर्तमान माने लगता ठहरा हुआ, भी हम कहते हैं कि इस समय इतना बजा हुआ, लेकिन घड़ी देखो कैसे पलटा खा लेती, तुरंत ही आगे बढ़ जाती है। घड़ियां ऐसे ये बढ़ जाती, लगता है कि ठहरे हुए हैं, लेकिन वैसे वो परिवर्तन होने वाली, हमेशा ही आगे बढ़ने वाली। दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा, पल का लाभ लिया ना तो पीछे पछताएगा। समझदार जो होते हैं, ज्ञान विचार जिनके अंदर होता है, वो एक एक घड़ी का सदुपयोग कर लेते हैं। उनकी कोई भी घड़ी बर्बाद नहीं होती। जैसे बच्चे के हाथ में कोई फल दे दिया जाए तो बच्चा काट कूट के फेंक देगा उसको, लेकिन वही समझदार के हाथ में जाए, वो छील के काट के हर एक रस का वो आनंदित हो। ऐसे ये ज्ञान भी पता है, जिसको समझ जाती है तो वो जीवन को इतना सहजता से, इतनी सरलता से जीते हैं कि उनको कोई भी पल उनका खराब नहीं होता। और जो कहते जिनको समझ नहीं, वो रोते चिल्लाते लड़ते बिल्लाते ही समय को सब नष्ट कर देता। तो इसलिए कहते लगता है कि ये जो है बहुत ज्यादा सत्य है, दिखाई पड़ रहा है इसको, लेकिन इसमें कब विलक्षणता माने कब बदल जाता कोई नहीं जानता। वर्तमान में दिखाई देने पर भी इसमें प्रक्षण रूप परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए किसी प्रकार के निश्चल स्थिति इसमें प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए, इसकी कल्पना नहीं करना चाहिए कि आज हम सुखी हो रहे हैं तो कल हम दुखी नहीं हो सकते, आज हम स्वस्थ हैं तो कल हम गुरु कहते हैं अस्वस्थ नहीं हो सकते। नहीं, इसका होशियार इंसान तो यही कहता है कि ये घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी समय का पता नहीं है, किस समय उठ जाए आप वो दादा, जरा सी लगते ही ठोकर खिलौना टूट जाएगा। इसलिए समझा रहे भगवान कि इसकी कल्पना नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जो होता है, भगवान का जो भक्त होता है, जिसके अंदर वैराग आ जाता है, तो कोई भी चीज में वो ठहरता नहीं है, कोई भी चीज उसके मन को भाती नहीं है। जगत के अनित्य पदार्थ मन को भाते नहीं है। भगवान के भजन में जो सुख है, आनंद है, यही सच्चा सुख है। भले को तुम थोड़ी थोड़ी देर को ही ले पा रहे हो, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा, वो कभी भी हटने वाला नहीं है। किस समय कैसा विचार होता है तो कोई नहीं जानता, कैसा तुम्हारा भाव होता है। इसलिए समझा रहे भगवान, ऐसा होने पर भी मनुष्य के मन में संसार के अस्तित्व की ऐसी दृढ़ अनुभूति होती है, जैसे भूमि में किसी वृक्ष की जड़ें अत्यंत दृढ़ हो जाती है। जैसे कोई पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ें कितनी दूर तक फैल जाती है, वो हवा तूफान कुछ भी आ जाए लेकिन वो गिरता नहीं है। इसलिए इस वृक्ष को काटने के लिए, इस संसार में मिथ्या आभास को मिटाने के लिए ही वैराग्य रूपी बताया कि इसी को जो तुम्हारे भरा हुआ है मिथ्या संसार में, जो बड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर, क्या है कि जो अपने को सुख की कामना करते हो, इसी में फंस जाते हो। कभी बाप बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी पत्नी बन करके, कभी कुछ बन करके घर में आते हो, कुत्ता बन के, बिल्ली छिपली बन करके, इसी में लौट लौट के क्यों आते हो? क्योंकि इसी में हमेशा दृढ़ता बनी हुई है, छोड़ करके भी छोड़ नहीं पाते। घर से निकल के बाहर सत्संग में आओगे तो घर में ही मन लगा, कौन आ जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कैसे ही छोड़ करके भी आए हो, लेकिन अपने साथ में ही लिए बैठे हो। जैसे बताया कि दो लोग नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनके गुरु ने आज्ञा दी थी, जाओ वहां पर बैठ करके तपस्या करो, लेकिन कोई भी स्त्री को या कुछ जो है स्त्री, जो लड़की को या औरत को, किसी को हाथ मत लगाना, यहीं पर बैठ तपस्या करो। तो एक जो था, तो वो एक बूढ़ी माता नदी पार करते, नदी के किनारे बैठा था, पेड़ के नीचे दोनों लोग। तो नदी से पार करते हुए बूढ़ी माता जो थी, तो वो नदी में ही उनका पैर फिसल गया, जिससे उसी पर ही गिरने लगी। तो एक दूसरा था, तो उसने देखा, वो घुमा लिया कि गुरु ने कहा था कोई औरत को हमको छूना नहीं है, किसी के पास में बैठना नहीं, किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा जो था, तो वो अपने मन में कहा कि देखो हमारे सामने किसी की जान चली जाएगी तो हम क्या अपने गुरु को बताएंगे? गुरु ने हमारे ये थोड़ी सिखाया है कि किसी की जान चली जाए तो उसको जाने दें। वो दौड़ के गया, उनको माता को निकाल करके किनारे पर बैठा करके और चला आया। तो वो जो बैठा हुआ था वो कहने लगा, ये तुमने क्या किया? जब गुरु ने मना किया था तुमको किसी औरत को नहीं छूना है, किसी से नहीं बात करनी है, कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, तब फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला नहीं, बैठ के फिर भजन करने लगा। अब उसने मन में सोच लिया जो पहले वाले ने कि आने तो गुरु को हम इसकी शिकायत करेंगे। और जैसे ही गुरु आया कहने लगा कि गुरु तुम नहीं जानते हो
ये तो ऐसी ऐसी घटना इसके साथ में हो गई, हमने तो देखा तो अपना मुंह घुमा लिया, लेकिन ये तो उठा करके पीठी पर ले जा करके नदी किनारे उसको बैठाया। गुरु ने कहा उसने तो उठा कर बैठा भी दिया, तुम तो अभी लादे हुए हो। कैसे माने उनके मन में वो पड़ा हुआ। ऐसे ये समझा रहे कि तुम सोचते हो कि जैसे वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं, ऐसे तुम्हारे अंदर जो मिथ्या आभास भर गया संसार में, जो है तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, सुख का आभास है तुमको, सुकून का, मान का, अपमान का, अहंकार का, कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे पास कितना सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत। देखो रावण को कितना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उन राम घर दिया न गाती। कौरव देखो, कौरव लोग कितने 100 भाई थे, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो भीम ने 80 को एकदम से मिरोड़ के फेंक दिया। कैसे समय हो गया था, ऐसी विधि बनी थी, उनको भगवान को अहंकार उनका तोड़ना था। ऐसे समझा रहे भगवान कि चाहे जितना सब कुछ हो, लेकिन ये सब मिथ्याभास है। नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, क्यों गर्व करे बेटे का, बेटा पड़ोसी बन जाएगा। घर में जिनके हैं उनको पूछ लो जाकर, मम्मी नहीं हमसे सब पूछ के काम करती तो हम क्यों पूछे, हम भी अपनी जिंदगी जिएंगे, घूमेंगे टहलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चों को अपने पालेंगे पोसेंगे। इन्हीं की तरह थोड़ी छोटे स्कूल में पढ़ा के इन्होंने जिंदगी हमारी खराब कर दी, हम बढ़िया बढ़िया करेंगे। माँ बाप का मन उसी में लगा रहता, अब वो कब हाँ अपने बच्चों में मन लगा लेते, आगे बढ़ जाते, ध्यान नहीं मिलता। तो इसलिए कहते ये मिथ्या आभास पड़ा हुआ तुम्हारे अंदर सुख का, इसको मिटाने के लिए बहिराग होगी, दूरी में ना करके देखो, थोड़ा अलग हट करके देखो, तो ये जो प्रभाव को देखो, इसको आभास को मिटा दो। संसार रूपी वृक्ष को काटने का ये अभिप्राय नहीं है कि यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के उनके भावनाओं को नष्ट कर दिया जाए। तात्पर्य ये है कि वास्तव में ना होते हुए भी संसार का जो मिथ्या आभास है उसे निर्मूल कर दिया जाए। कहते हैं उसको जो मूल बना रखा है संसार में, ये संसार का वृक्ष है, इसे कोई निकल नहीं सकता, ये मोह ममता में सब लोग जकड़े हुए हैं, तो कहते हैं इसके मूल को ही हटा दो। कौन सा? न ब्रह्मा न विष्णु, मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूँ, मुझसे उपजा है संसारा, मुझ में ही सब लीन है, कोई कहीं और है नहीं। हमने ही अपना संसार बनाया हुआ है, हम ही अपने में लीन कर लेते हैं। हमारे ही गुरु कहते किया हुआ सब रखा हुआ, जो भी हमने बोया था वही सब सामने आया हुआ। तो इसलिए समझा रहे, जो इसे जान लेता है तो ये प्रभाव मन में आ जाता है, जिसके अंदर भाव, तो ये दृढ़ भाव को जो जान लेता है वैराग से, दृढ़ भाव को संभव है कि वो शास्त्र के द्वारा इसको काट दे। कौन से? निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं है, माने ये संसार कुछ है ही नहीं, इसमें जब कुछ बना ही नहीं तो इसमें से बिगड़ेगा क्या। इसलिए ऐसे जान करके संसार में रहते हुए भी, अपने सारे कर्तव्य कर्म को करते हुए भी, किसी व्यक्ति परिस्थिति घटना का संबंध में सुख की आशा नहीं रखना ही सच्चा वैराग है। संसार में कोई भी घटना घट जाती है, कैसी भी घट जाती है, लेकिन जिसको उसमें सुख लेने का भाव नहीं है, जिसमें उसमें फंसने का भाव नहीं है, तो वो उसमें फंसा नहीं है। इसलिए बताया भगवान के भक्त को संसार के सुख सारे फीके हो जाते हैं, कोई चीज में उसको सुख आनंदित नहीं मिलता है। कहीं पर भी जाने में, कहीं पर आने में, कोई से बतलाने में, लेने में, देने में, कोई चीज में सुख नहीं आता, क्योंकि भगवान कहते वो तत्व को जान लेता है। ऐसे ही गुरु कहते जो तत्व को जान लेता है वो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता जो होता है उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी चिंता हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन